अकेला इंसान कहाँ कहाँ देखूं। हर कुछ मुझे देखना पड़ता है। मैं एक कमाने वाला और मुझे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। मतलब आप लोग को लगता होगा कि मैं कुछ नहीं करता, सब लोग मुझसे दुखी रहते हैं कि मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, मेरे लिए वो नहीं कर रहा है। आप ही लोग बताइए कि मैं क्या करूं। आप लोग को लगता है कि मैं सिर्फ घूमता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। आप लोग को लगता होगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन में जो जो खोया है ना, वो खो के क्या आप लोग भाग्यशाली बनना चाहते हैं? ये मेरे शब्द नहीं है। मेरे थंबनेल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज मैं किसकी बात कर रही हूँ। सही बात है। एक बात तो मैं सच कहूंगी कि भाई सावित्री कुमारी ऑफिशियल के लाइफ में जितनी भी परेशानी चल रही है, वो सावित्री चाहे तो हैंडल कर सकती है, क्योंकि सावित्री कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट है। सावित्री को किसी को के आगे 2 रुपया के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सावित्री तो चाहे तो भाई, जब गणेश जैसे निकम्मे को बना के, खिला के, कमा के दे रही हैं, तो क्या सावित्री अपने और अपने बच्चे का खर्चा नहीं चला सकती है? लेकिन आखिर सावित्री उस गणेश के जुल्म को क्यों बर्दाश्त कर रही है? क्या मतलब उसको गणेश जैसा जीवन साथी नहीं मिलता? या गणेश क्या जादू, कुछ ऐसा जादू कर दिया है सावित्री पे, जो सावित्री दिन भर गणेश जी के गुणगान गाती हैं? तो चलिए, सावित्री का जो ब्लॉग देखा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि भाई सनातन को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि भाई होता है, जब आपके फैमिली मेंबर्स अगर सब लोग अगर वाईटी पे है ना, तो अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है ना, तो एक परिवार की वजह से पूरे परिवार को टारगेट किया जाता है। लेकिन जहां तक मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आज सनातन से पता चली, क्योंकि मैंने पहले इनका कभी मैं ब्लॉग नहीं देखती थी। जब से मैं सावित्री का ब्लॉग देखने लगी, तो आज मैंने सनातन का ब्लॉग देखा, और सनातन की कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि हम सिर्फ यहाँ पे किसी की बुराई या कमियां दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर किसी में कुछ अच्छाई दिखता है तो हम उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान में केवल कमियां ही नहीं होती है, अच्छाइयां भी होती है। हाँ, जो कमी दिखा रहा है उसको कमी बोलेंगे, लेकिन जो अच्छा दिखा रहा है उसको अच्छा भी बोलेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि सनातन क्या अपने वीडियो के माध्यम से आखिर क्या कहना चाह रहे थे और क्या बोले वो गणेश को लेके। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ सनातन की, जो सावित्री कुमारी के भाई हैं। अब सबको पता होगा, जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो इन लोगों के वीडियो पहले से देखते होंगे, उनको तो सारी चीजें पता होगी कि क्या था इनका लाइफ, कैसे क्या हुआ, कितनी गरीबी, कितने स्ट्रगल के बाद आज ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। सावित्री का जो भाई है, एक बात तो मैं सच मानती हूँ भाई की, सच में आज के जमाने में ऐसा भाई होना सच में मुश्किल है। भाई बहन के रिश्ते तो भगवान बना के भेजते हैं, लेकिन उसको निभाना कैसे है, कितने अच्छे से निभाना है, कितने प्यार से निभाना है, ये भाई और बहन के बॉन्ड पे निर्भर करता है। और मैंने अभी तक जहां तक मैंने देखा है, सनातन का अपनी बहनों के साथ बॉन्ड, यहाँ तक कि अंजलि का भी, जो सनातन की बीवी अंजलि है, जो एक भाभी है इन लोगों की, लेकिन उसका भी बॉन्ड, उसका भी केयर, या बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी है जो कि आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो भाई ऐसा है कि भाई अच्छा नहीं है, भाई कुछ नहीं करता, अपनी बहनों पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि भाई बहनें खुद जो सक्षम नहीं है, उन पे ध्यान देना तो समझ में आता है, लेकिन जिस बहन को भाई ने इतना सक्षम बना दिया कि वो बहन चाहे तो आज 10 लोगों को बिठा के खिला सकती है, जब गणेश जैसे निकम्मे को पाल रही है, गणेश को इतना अच्छा लाइफ स्टाइल दे रही है, तो आप लोग को क्या लगता है कि उस बहन को आज भी सनातन की मदद की जरूरत है? मुझे तो लगता है कि आज उस बहन को लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे सनातन अपनी बहनों की मदद करता है, वैसे ही सावित्री को अपनी बहनों की मदद करनी चाहिए, जो कि मैं सावित्री में कभी ये चीजें नहीं देखी हूँ। आज तक आप लोग जितना भी सावित्री का ब्लॉग देखे होंगे, आप हमेशा उसके ब्लॉग में बस गणेश जी गणेश जी गणेश जी, मम्मी, ये वो, कभी आपने उस भाई और भाभी का जिक्र नहीं सुना होगा ज्यादा, ना ही उन बहनों का जिनके दयनीय स्थिति काफी खराब है, जिनके पति बेरोजगार हैं, बेवड़े हैं, कह सकते हैं कि उनके पास अर्निंग का कोई स्रोत नहीं है। लेकिन आज तक आप कभी नहीं देखे होंगे कि सावित्री कुमारी बढ़ चढ़ के अपनी बहनों के जीवन में सहयोग कर रही हैं,
उनके जीवन का बस एक मूल आधार, गणेश जी मेरा बच्चा, गणेश जी मेरा बच्चा। उसके बाद सावित्री के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अगर सनातन को ट्रोल करना, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। बाकी आप लोग को कैसा लगता है, अपनी अपनी राय बताइएगा। जो भाई सावित्री को इस लायक बनाया, यहाँ तक लाया, आज सनातन की वजह से ही सावित्री की पहचान बनी। आज अगर सनातन मतलब सावित्री को इस फील्ड में नहीं लाता तो शायद सावित्री कहीं दिहाड़ी मजदूरी का काम करते रहती। उसके बावजूद भी आप सोचिए कि जब तक सावित्री का घर नहीं बना था, सनातन सावित्री को अपने घर में रखा। अंजलि, सनातन सब मिलके उसका बहुत ख्याल रखा। जब तक कि बेबी होने के बाद भी सावित्री अपने मायके में ही थी। बेबी हो जाने के बाद जब सावित्री का घर कंप्लीट हुआ तब सावित्री नासिक आई थी अपने घर में। तो इतना अगर कोई भाई कर रहा है तो एक बात बताइए, इससे ज्यादा क्या करेगा। मैंने बहुत बार ऐसा वीडियो में देखा है कि सनातन ने जब अपनी बहनों को पैसा दिया है, अंजलि, तो वो लोगों को वीडियो में दिखाए हैं कि देखिए हम अपनी बहनों को का मदद कर रहे हैं। आज भी आप हमेशा देखिएगा कि उसकी एक दो बहनें जो है वो यहीं पे रहती हैं। तो भाई इससे ज्यादा और क्या मदद कर सकता है। और जहां तक रही कि अगर बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि भाई मतलब तुम अपने लाइफ स्टाइल, तुम यहाँ घूमते हो, वहां घूमते हो, घर में एसी लगा लिए, तो भाई मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि भाई देखिए, मदद करने तक ही कोई किसी की मदद करता है। एक कहावत है कि कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना देखता है। तो सनातन और अंजलि अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन भर कंटेंट बनाना, वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, मतलब उसके लिए नए नए कंटेंट ढूंढना, मतलब इसमें अगर अपना वो दिन भर माथा पच्ची कर रहे हैं तो उनको इतना तो भाई उनका अधिकार बनता है ना कि वो अपने लिए कुछ सुख सुविधा की चीजें लाए। जो कि सनातन का कहना है कि मेरे ससुराल से आया है। मैं मानती हूँ कि उसके ससुराल वाले गरीब हैं। बहुत लोग यहाँ भी क्वेश्चन उठाएंगे कि तुम्हारे ससुराल वाले का तो औकात नहीं है, वो कहाँ से एसी लगवा के देंगे। लेकिन चलिए मानते हैं वो सनातन ने अपने पैसे से ही लगवाया। तो भाई जो इंसान इतना स्ट्रगल कर, इतना मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, अगर वो अपने सुख सुविधा के लिए, उसका भी एक छोटा सा बच्चा है, इतनी ज्यादा भयानक गर्मी है, तो भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो तो चलिए बर्दाश्त कर रहा है, जिसके पास पैसे ऑलरेडी हैं वो क्यों इतना परेशानी उठाएगा, क्यों अपने बच्चे को वो गर्मी में मतलब कि मारेगा। तो अगर वो अपने लिए कुछ कर रहा है तो इसमें मुझे तो बुरा ही नहीं लगता। बाकी आप लोग को क्या लगता है। दूसरा चीज कि सनातन का कहना यहाँ भी सही था कि भाई मेरी 4 बहनें हैं, और आप लोग हमेशा देखते हैं कि मैं चारों बहनों को हमेशा मतलब भांजा भांजी सबको करता हूँ। अभी मतलब उसके जो बहनों सब हैं जो पीते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जिनकी वजह से उनके तबियत भी खराब रहते हैं, उन लोगों को हमेशा डॉक्टर से दिखाना, उनके मेडिसिन के खर्चे, उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाना, उसके बाद उनको उनके बच्चों के खर्चे। भाई तो कोई भी इंसान कितना ज्यादा करेगा, कितना ज्यादा करेगा भाई। इतना कर रहा है एक भाई, और मतलब तो कितना करेगा। और 4 बहन पे अगर एक भाई है तो मान लीजिए, आप सोचिए, उसके बाद उसका काम का प्रेशर अलग, उसका अपना लाइफ अलग, उसका भी बच्चा, उसका भी परिवार, उसका भी घर। तो भाई अब सारा कुछ छोड़ के, अपना छोड़ के वो बहनों के पास ही तो नहीं बैठा रहेगा। और अगर बहनों के पास बैठा रहेगा तो उसका जीवन तो नहीं चल जाएगा। जीवन चलाने के लिए या बहनों को करने के लिए हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें फिर कहाँ से कोई बुराई आई। अब बात करते हैं सावित्री को लेके कि भाई सावित्री को लेके इतना ज्यादा सनातन कंसर्न दिखा रहा है। अब लोग बोलेंगे कि भाई कंसर्न दिखा रहे हो, उसको यहाँ पे क्यों नहीं बुला रहे हो, अपने भांजी को देख के तुमको दया नहीं आ रही। भाई भांजी को देख के उसको दया आ रही है, तभी तो वो बेचारा कह रहा है कि भाई उस कैसे हालात बना दिए हैं, मेरी बहन को देख के लग रहा है कि पता नहीं। और सबसे ज्यादा दुख तो उसको भांजी के लिए हो रहा है, क्यों वो ये भी बोल रहा है कि पता नहीं क्या इलाज करवा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो सबको, आप लोग सबको पता है कि ये जो गणेश है ये पागल है, ये मानसिक रूप से बीमार है, साइको है ये इंसान। जैसा कि अंजलि और सनातन उसके घर जब गए थे तो आप लोग सबको पता होगा कि अंजलि की तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी। तब भी जाने के बाद वो गणेश पूरा गाड़ी धुलवाया, पूरा सामान धुलवाया, यहाँ तक कि अंजलि और सनातन को, उनके बच्चे को पहले नहवाया, फिर घर के अंदर एंट्री लिया। तो वैसा इंसान, वैसा पागल इंसान जब आपके साथ एक बार कुछ गलत करेगा तो क्या आपको दोबारा मन करेगा कि उसके घर जाऊं या उसके लाइफ में इंटरफेयर करूं। और जहां तक सावित्री के ब्लॉग देख के आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये गणेश जो है पूरा पागल है।
लेकिन हाँ, वो तो पागल है, चीजें मुझे समझ में आ रही है, लेकिन भाई सावित्री क्यों बर्दाश्त करी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने अभी जब से मैं सनातन का ब्लॉग देखी हूँ पूरा, तो मुझे ये पता चला है कि भाई सावित्री का जो है शादी लव मैरिज है। सावित्री जो है का शादी लव मैरिज है। सावित्री गणेश से फेसबुक यानी कि सोशल साइट प्लेटफॉर्म से प्यार करके शादी की, जो कि सनातन मना भी कर रहा था कि भाई ये शादी मत करो, हमारे कास्ट का नहीं है, इतना दूर का है, तुम्हारे से उम्र में ज्यादा है। लेकिन आखिर सावित्री मतलब सोशल मीडिया पे मतलब प्यार करके शादी की, आखिर उनको गणेश में क्या ऐसा खासियत दिखा? आखिर क्या ऐसा खासियत दिखा कि भाई वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की? और आज उसी पति का कह रही है कि भाई हम अपने पति का दूसरा शादी करवाना चाह रहे हैं। मतलब ये कंटेंट के लिए कर रही हैं या रियल है, पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। क्योंकि सावित्री के जितने भी ब्लॉग होते हैं ना, सब लोग बोलता है कि रोते हुए आंखें। मैंने तो आज तक सावित्री का मतलब जो बहुत अच्छा आप कहिए कि एकदम से क्लीन, जिसके जो कि उनकी बातों से लगे कि नहीं सावित्री जो बोल रही है फैक्ट बोल रही है, हमेशा उनका एक ही तरह का मुंह रहता है, सूजा हुआ, और हमेशा वो उसी टाइप की बातें करती हैं। और हमेशा गणेश जी ऐसे, गणेश जी दोस्तों तो देखिए दोस्तों गणेश जी ऐसे। अरे भाई ये कौन सा ब्लॉगिंग है? आप ब्लॉगर हो, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग आपसे सीख रहे हैं, तो ये जो आप लोग दिखाते हो ये मुझे बिल्कुल ही कतई पसंद नहीं आता है। ये ओवर एक्टिंग की दुकान लगता है, और ये ओवर एक्टिंग की दुकान जो होती है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। और यही कारण है कि सावित्री को भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, सावित्री को भी लोग गाली देते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई जो लोग भी सनातन को इस चीज के लिए ट्रोल कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई इतने लोगों की जिम्मेवारी लेके चलना कम नहीं होता है। और सावित्री को सनातन ने उस लायक बना दिया है कि सावित्री अपने लिए स्टैंड लें, सावित्री अपने घर को देखें, सावित्री मतलब 4-5 लोगों का खर्चा चला सकती हैं, सावित्री अपना घर चला सकती हैं। अब क्यों ऐसा सावित्री कर रही है ये तो सावित्री जाने। बाकी सनातन को यहाँ ट्रोल करना मुझे सही नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।